हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ठीक है, बड़े दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा था मैं। 10 दिन हो गए शायद अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि काम वगैरह होता है ना, तो उस वजह से थोड़ा स्केड्यूलिंग में दिक्कत आती है। और कल से यूनिवर्सिटी भी शुरू हुआ है, फल ही बढ़िया जाएगा है ना, ये वाला टॉप करेंगे। तो आज की वीडियो में तुमको ये बताऊंगा कि बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है या फिर अच्छी जॉब्स भी लेनी है तो उसके लिए कौन से जो कोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम, और किन के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी अभी मिल रही है। ठीक है, 2023 में को ज़रा 2023 में ही ज़्यादा वैलिड रखना है। ओके, और सेकंड बात ये कि मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ है ना, या फिर मैं कोई लॉयर नहीं हूँ कि मैं तुमको समझा रहा हूँ कि इसी में ही आओ या वो। मैं सिर्फ तुमको एक हेल्प कर रहा हूँ। जो मैंने गूगल से पढ़ा, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, उसके अंदर मुझे जो कोर्सेज़ मिले जो मैं तुमको हाईलाइट कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जो मैं कोर्सेज़ बताऊँगा ये नहीं कि सिर्फ इस जो फील्ड में होंगे सिर्फ वही कोर्सेज़ हैं, तुम और भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई कहाँ करोगे, वो है SOL, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट निकलती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसके अंदर सारे ऑक्यूपेशंस वो लिखते हैं जिसके अंदर वो परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और वो लिस्ट हर साल चेंज होती रहती है और हर एरिया की अलग है। अगर आप मेलबर्न आ रहे हो तो उसकी अलग होती है, ब्रिस्बेन की अलग, सिडनी अलग। ठीक है, तो आप जहाँ भी जा रहे हो SOL स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वो डालो मेलबर्न, और वहाँ पे एक लिस्ट आएगी। उसके अंदर जो आपका पढ़ने का मन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो आप कोर्स करना चाह रहे हो है ना, वो कोर्स को लिखो वहाँ पे। और अगर वो आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर PR मिल रही है। थोड़ी सी क्योटिक लिस्ट है वो, इट्स लाइक यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन, तभी जाके तुमको उसके अंदर आपका कोर्स मिलेगा। ध्यान से पढ़ना मिलेगा। ठीक है, वो डालो, अगर आ रहा है तो उसके अंदर है तो ग्रीन फ्लैग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग के साथ। ठीक है, अगर आप एनानॉटिकल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, जियोग्राफिकल इंजीनियर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इन सब के अंदर ट्राई करना चाह रहे हो तो बेझिझक होकर करो। दिस हैज़ अ गुड स्कोप इन इट। दीज कोर्सेज हैव गुड PR, गुड सैलरीज टू। सैलरी इनकी रेंज करती है 30 to 70 लाख के बीच में। ठीक है, जियोग्राफिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। ठीक है, तो वो कम स्टूडेंट्स ही ऑप्ट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन बंदे कम है, लोग कम है। ठीक है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड्स के अंदर। सेकंड फील्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड फील्ड है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप प्रोग्राम डेवलपिंग करना चाह रहे हो या फिर वेब डेवलपिंग करना चाह रहे हो तो उसका भी बहुत स्कोप है। सैलरी रेंजेस फ्रॉम 30 लाख to 50 लाख। ठीक है, इसके अंदर अंदर तुम्हारी हो सकती है सैलरी, बढ़ भी सकती है, कम तो क्या होगी, इससे बढ़ ही सकती है। ठीक है, एक एवरेज तुमको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर यू मस्ट ट्राई अगर आप IT के अंदर आना चाह रहे हो। और भी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद उसी में काउंट होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वार्निंग डिस्क्लेमर, कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ आके सेटल हो, या फिर किसी को ये नहीं कह रहा कि इसी कोर्सेज में हो। ठीक है, ये सिर्फ एक हाईलाइट करके मैं तुमको बता रहा हूँ कि इन सब को तुम ट्राई कर सकते हो। ओके, तुम्हारा थोड़ा सा काम ईजी कर देता हूँ मैं। तो थर्ड फील्ड है वो है अकाउंटिंग की। अब काफ़ी लोग डिसएग्री कर रहे होंगे इस पॉइंट पे कि अकाउंटिंग में तो PR है नहीं, हमने सुना, या फिर तू क्यों कह रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि PR है बट उसके पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे को करना, बट इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, गुड नॉलेज, तो कंपनी ऑब्वियसली तुम्हारे को कंसीडर करेगी किसी और से, तो तुम्हारी जॉब वाला सीन सेट हो गया। ठीक है, और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तुमको थोड़े से पॉइंट्स एक्स्ट्रा इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारे में कैलिबर है तो पॉइंट्स भी इकट्ठे करोगे तुमको अगर लेनी है। ठीक है, तुमने ठान लिया तो फिर कौन रोक सकता है मेरे भाई, बताओ। हाँ, और अकाउंटिंग के अंदर जो कोर्सेज हैं वो है कौन से, फाइनेंस मैनेजर और बजट एनालिस्ट। ठीक है, इनकी सैलरी है वो 50, 52, 53 लाख इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ जो फील्ड है, नर्सिंग नहीं बोल रहा अभी मैं सारे नर्सिंग सबको पता है भाई, नर्सिंग है वो नीचे बोल लूँगा थोड़ा, है ना, थोड़ा बाकी बता दूँ। नर्सिंग का तो सबको पता भाई। तुम मेरी बात सुनो, अगर सभी नर्सिंग में आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली 5 साल के बाद उस फील्ड को कम कर देंगे, क्योंकि बंदे इतने हो गए उनको। अभी बहुत डिमांड है, अभी नहीं कह रहा मैं कि अभी ये सब होगा। 4, 5, 6, 7 सालों के बाद मेरे को लगता है कि यहाँ पे नर्सिंग के अंदर सैचुरेशन आ जाएगा और उसके बाद वो दिक्कत आएगी। बट अभी बहुत जॉब्स हैं, अभी आ जाओ नर्सिंग के अंदर अगर आ रहे। तो मैंने और भी बहुत बंदे देखे हैं जो कोई और फील्ड में आते हैं जिसके अंदर अच्छा स्कोप है। ठीक है, इनका इंटरेस्ट भी है, बट वो नर्सिंग चेंज कर लेते हैं। हम मुझसे पूछते हैं कि कैसे चेंज करना है या करना चाहिए, तो मैं तुमको बोलूँगा कि यार अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कैसे करोगे, है ना। अगर तुम किसी की केयर ही नहीं कर पाओगे, सर्जिकल वार्ड्स में जाना पड़ता है, सिर खुले हुए आएंगे लोगों के, एक्सीडेंटल लोगों के, है ना, तुम नहीं देख पाओगे ब्लड से, अगर झिझक है तो तुम वो कर ही नहीं पाओगे कंटिन्यू, तो फिर क्या फ़ायदा है ना उस चीज़ का, तुम्हारा फ्यूचर भी तो है ना कुछ।
सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी थोड़ी है। तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि अगर इंटरेस्ट है, मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हो तो डू ट्राई इट। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर फील्ड और तुमको लगता है कि मेरा वहाँ मन ज़्यादा, तो वो करो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पॉइंट्स इकट्ठे होंगे अगर आप में कैलिबर होगा तो, ठीक है। मेडिकल ऑल भी फील्ड्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर जीपी, जैसे इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर तो यहाँ पे जीपी है ना, और नर्सिंग, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। एक लोग पूछ रहे थे फार्मेसी का क्या सीन है। फार्मेसी भाई फील्ड अच्छी है ना, सैलरी भी अच्छी है नो डाउट, बट एक जनरल जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी जॉब्स कम होती है फार्मेसी के अंदर, तो उसको कंसीडर कर सकते हो कि मत करो, है ना, मतलब कि करो, या मतलब समझ रहे हो ना मैं बहुत बस, ठीक है। तो अगली फील्ड है टीचिंग की, ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, हाँ ना, शिक्षक, ठीक है, गुरु, आप लेक्चरर आ सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और टीचिंग के अंदर जो दूसरे कोर्सेज है वो है प्राइमरी टीचर, ठीक है, एलकेजी यूकेजी, उनका बहुत स्कोप है। सेकेंडरी और हायर टीचर भी है, बट उनसे ज़्यादा डिमांड्स प्राइमरी टीचर की रहती है। चलो, अब ये सब तो थी जनरली इंडिया में पता होती है। इनसे हटके जो जॉब्स हैं, अगर आप ट्रेड कोर्स में आना चाह रहे हो, ठीक है, ट्रेड कोर्सेज के अंदर बहुत स्कोप होता है। अगर तुम इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, मैकेनिक बनना चाहते हो, मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, एक डीजल मैकेनिक होता है, ठीक है, डीजल इंजन मैकेनिक, तो भाई यहाँ पे मैकेनिक का बहुत स्कोप है। क्योंकि तुमने सुना होगा कि हाथ के काम की वैल्यू है ना, तो ये जो लेबर जो अपा इंडिया में कहते हैं ना, यहाँ पे मस्टैंग्स होती हैं उन पर तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना उनको, बहुत खतरनाक जॉब्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आना चाह रहे हो, ब्रिक रूफ टाइल्स की कंस्ट्रक्शन, ठीक, ब्रिक लेयरिंग होती है ना, वो जैसे ब्रिक ब्लॉक से ब्लॉक्स जोड़ने, वो अंधा पैसा छाप सकते हो भाई, ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों में आना चाह रहे हो तो वेरी मच गुड स्कोप, आई अप्रूव इट। जो फ्यू लास्ट के कोर्सेज है वो कुकरी, ठीक है, वो तुमने सुना होगा। कुकरी में काफ़ी शेफ्स वगैरह की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटैलिटी होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है प्लम्बिंग, ठीक है। प्लम्बिंग भाई वो टूटियाँ वाला जो सीन होता है ना, वो एसी प्लम्बिंग हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर एयरकॉन प्लम्बिंग हो गया, रूफ प्लम्बिंग हो गया। रूफ वाला जो काम है ना, जैसे रूफ लेयरिंग हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन के अंदर या प्लम्बिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डॉलर है भाई। परमानेंट रेजिडेंसी भी है और पैसे भी बहुत है, ठीक है। तो यही थी सारी वीडियो रिलेटेड टू कोर्सेज कि तुमको कौन से कोर्सेज कंसीडर करने चाहिए, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी और अच्छी जॉब्स के लिए। तो ये अब मैं तुमको लास्ट में जाता था तो फिर कह दूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम सेटल हो, ठीक है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा तुम इसी कोर्सेज में आओ। ना मैं कोई लॉयर हूँ, ना मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक हाईलाइट दे रहा हूँ तुमको कि तुम्हारी रिसर्च ना लगे, मैंने करके तुमको दे दी, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने कौन से कोर्स को ट्राई करना है, ठीक है। मेरी तरफ से ये थी वीडियो, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मैं अब वीडियो लाता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, सस्ती भी हो और नेम भी अच्छा हो, ठीक है, रेपुटेशन वाइज भी। तो यूनिवर्सिटीज़ का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे भाई, थोड़ा थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखना, ठीक है। कोई गलती हो तो प्लीज़ बताना, इम्प्रूव का स्कोप है जहाँ पे वो मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके अलावा थैंक यू सो मच।